शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये पराठे हाज़मेदार होते हैं और पेट की मैदे की जो बीमारियां, गैस वगैरह या बदहज़मी वगैरह को ख़त्म करते हैं। इतने ज़बरदस्त ये पराठे फ़ायदे के लिहाज से और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार और लेयर वाले पराठे बनते हैं, जो कि देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो ज़बरदस्त आज हम बना रहे हैं प्याज के पराठे। लेयर वाले पराठे बनाएंगे तो ज़बरदस्त प्याज के पराठे की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार और जायकेदार प्याज के पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़मेदार और प्याज के पराठे बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे आटा यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ केजी यानी कि 500 ग्राम। और इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच नमक और डाल देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच घी। आम सिंपल घी है तो वो डाल लें, अगर देसी घी है तो उसका इस्तेमाल कर लें। जो आपके पास है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये सिंपल घी है, उसका मैं इसके अंदर आटे के अंदर डालने के बाद हाथों की मदद से अच्छा सा पहले मैं इसे मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम आटा गूँधेंगे। जैसे कि नॉर्मल हम रोटी के लिए आटा गूँधते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से गूँधेंगे। आटे में कोई एक्स्ट्रा चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पराठे लेयर वाले और बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तैयार होंगे, क्योंकि जो हमने इसमें आटा लिया है वो मैदा नहीं है, स्पेशल आटा लिया है जो कि वाइट आटा भी कहलाता है। इस आटे का हम इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पराठे तैयार होंगे। लेकिन मेरी रेसिपी से बनाए तो इंशाल्लाह आपके पराठे बहुत ही खस्ता क्रिस्पी मज़ेदार तैयार होंगे। तो अच्छा सा मिक्स करने के बाद पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए से इसका आटा गूंद लेंगे। अगर सर्दी है तो सर्दी में आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्मी है तो आप सिंपल पानी ले लें और इससे आटा गूंद लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छा सा आटा गूंद लें। नरम और मुलायम इसका आटा तैयार हो जाएगा। आटा गूंदने के बाद इसे हम रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आपको जल्दी रोटी बनानी है तो 10 मिनट के लिए आप ऊपर फ्रिज में रख दें, नहीं तो आप थोड़ा टाइम के लिए इसे नीचे फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ दें। तो यहाँ मैंने ले ली है प्याज, 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले लें और इसे छील लें। छीलने के बाद इसे धो लें ताकि आँखों में पानी ना आए। इससे अगर आप छीलने के बाद पानी से 1 से 2 मरतबा धो लेंगे तो आँखों में कटिंग करते हुए पानी नहीं आएगा प्याज का। तो प्याज हम चौड़ाई में नहीं इसी तरीके से काटेंगे, देखें, ताकि प्याज जो हम पराठे के अंदर इस्तेमाल करें तो प्याज नज़र आए। इस वजह से हम प्याज की कटिंग इस तरीके से करेंगे। काउंटर पर रख कर छुरी की मदद से बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल पतले पतले प्याज की कटिंग आप बआसानी कर सकते हो। तो तमाम प्याज की इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो ज़बरदस्त रेसिपी यहाँ हो रही है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बना सके ये मज़ेदार, हाज़मेदार और क्रिस्पी पराठे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जो पराठे नहीं खाते, जिन्हें बदहज़मी की शिकायत होती है या नहीं खा सकते, तो उन्हें आप ये प्याज के पराठे बनाकर दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाज़मेदार और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हर कोई खा सकता है ये प्याज के पराठे, और इसके अंदर हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके साथ है ये मेरे पास 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं, तेज़ हरी मिर्चें हैं। इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, क्योंकि हम जो है रोटी के अंदर मिर्चें और ये प्याज शामिल करेंगे। तो मिर्चें बिल्कुल बारीक होनी चाहिए ताकि ये तेज़ मिर्चों का इतना महसूस ना हो, मुंह में अलग से ना आए। बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे तो इतना महसूस नहीं होगा। बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लें और इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे धनिया है तो धनिया ले लें या फिर पुदीना ले लें। मैंने पुदीना इसके साथ काट लिया है और ये भी इसमें ही शामिल कर दूंगी पुदीना।
पुदीना तकरीबन ले लिया है मैंने, आधा कप मेरे पास पुदीना था, फ्रेश पुदीना, वो इसके अंदर डाल देंगे। तमाम चीज़ें जो है किसी बड़े बर्तन में, थाली में या बाउल में निकाल लें। इसके बाद इसमें डाल दें आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। नमक इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच, और इसमें डाल देंगे ये मेरे पास है ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच कूटा हुआ डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चाय का चम्मच, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हाथों के साथ मिक्स करेंगे। चम्मच के साथ मिक्स करेंगे तो प्याज इसी तरीके से रहेंगे, ये खुलेंगे नहीं। जबकि हम हाथों से हल्का हल्का मसलते हुए से मिक्स करेंगे तो तमाम प्याज की जो कलियां हैं वो अच्छे से खुल जाएंगी, और जो है ज़बरदस्त मसाला इसके अंदर लग जाएगा। और पराठा के अंदर जब हम इसे ऐड करेंगे तो पराठे से ये प्याज नहीं निकलेंगे। तो हाथों की मदद से इसे 2 मिनट के लिए अच्छा सा मिक्स करें। इसके बाद हाथ अच्छे से धो लें, और इसके बाद आटा भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो हमने 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था। प्याज की कटिंग कर चुके हैं, अब इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। छोटे साइज़ के 2 पेड़े तैयार कर लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्याज के क्रिस्पी पराठे। बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि आलू के पराठे बनाए जाते हैं, और इसी तरीके से हम बनाएंगे प्याज के पराठे। आलू के पराठे की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए थे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो, यह चैनल पर आप देख सकते हो। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार आलू के पराठे तैयार हुए थे। अब हम बना रहे हैं प्याज के पराठे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खाने में मज़ेदार होते हैं। इसमें सालन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपके पास कोई सालन वगैरह नहीं है और आपको भूख लगी हुई है तो किचन में पड़े हुए प्याज तो हर टाइम मौजूद होते हैं, और स्पाइसेस वगैरह डालकर इसका ज़बरदस्त आप सेम इसी तरीके से पराठे तैयार कर सकते हो। तो दोनों रोटी हम बेल लेंगे। 2 छोटे पेड़े हमने बनाए, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेड़े का साइज़ रख सकते हो। मैंने छोटे साइज़ के 2 पेड़े बना लूँगी। एक रोटी बनाकर किसी प्लेट में रख लें, उसके बाद दूसरी रोटी भी बेल लें, और उसके बाद उसमें रखेंगे हम जो हमने प्याज का मसाला तैयार किया है वो इन रोटी के बीच में रखेंगे। और कैसे रखेंगे ताकि ये रोटी जो है हम पकाएं तो ये खुले नहीं और इसमें से मसाला बाहर ना निकले, ये ज़रूर आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर जो है पूरी रेसिपी मिल सके और कोई मिस्टेक वगैरह ना हो, तो आपका पराठा भी इंशाल्लाह सेम इसी तरीके से तैयार होगा। तो एक रोटी दूसरी रोटी भी मैं बेल चुकी हूँ, और इसके ऊपर चम्मच की मदद से मैं सिंपल पानी लगा दूँगी। 1 चाय का चम्मच ले लें, और सिंपल पानी डालने के बाद सिर्फ़ किनारों पर इसके पानी फैला दें। किनारों पर पानी फैलाने के बाद इसके ऊपर रख दें प्याज का मिक्सचर। इसके ऊपर प्याज का मिक्सचर रखेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा मिक्सचर रख सकते हो। पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लें, किनारे हल्के हल्के से आधा इंच तकरीबन किनारे इसके छोड़ देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम दूसरी रोटी डालेंगे तो ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। तो किनारों तक प्याज का जो मसाला है वो नहीं लाएंगे, इसके दरमियान में रखेंगे, आधा इंच का फासला छोड़कर पूरी रोटी पर अच्छे से प्याज का मसाला फैला देंगे, ताकि जो है हर बाइट में आए प्याज का जायका, मसाले का जायका। अच्छे से फैलाने के बाद दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। अगर रोटी छोटी है साइज़ में ऊपर तो कोई मसला नहीं, आप ऊपर वाली रोटी खींचते हुए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आप इसे चिपका दें। अगर रोटी कहीं से फट जाती है तो आटा बिल्कुल नरम मुलायम है, इसका भी कोई मसला नहीं, इसका भी हल है। इसे हल्का सा खींच कर चिपका दें, बस सिंपल, ये चिपक गई। अब ये रोटी जो है बिल्कुल नहीं खुलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमने इसमें पानी लगा दिया है। तो पानी लगा इस रोटी तैयार करने के बाद तवा देखें अच्छे से गर्म है और धुएँ निकल रहे हैं, तो इसके ऊपर हम डाल देंगे पराठा जो हम तैयार कर रहे हैं, इसके ऊपर डाल देंगे। और जैसे ही हल्का सा हमें लगे कलर आने लगा है तो साइड हम इसकी चेंज कर देंगे। तो दूसरी साइड पर भी 1 मिनट छोड़ेंगे ताकि दूसरी साइड पर भी कलर आ जाए, और इसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे घी। हल्का हल्का घी दोनों साइड पर लगाकर अच्छा सा पराठा तैयार करेंगे, क्रिस्पी पराठा, जब तक इसका प्यारा सा कलर आने लगे। चिमटे से इसे चेक करते रहेंगे ताकि ये जले नहीं और प्यारा सा कलर आए और ये क्रिस्पी पराठा तैयार हो।
मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम पका रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पराठे। ये देखें कलर इसका खूबसूरत आ चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे छब्बी में या प्लेट में निकाल लें। देखें देखने में भी आपको लग रहा होगा कि कितने क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे तैयार हुए हैं। तो तोड़कर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त पराठे तैयार हुए हैं। तो आप भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ ये ज़बरदस्त प्याज के पराठे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाशमेदार होते हैं। आप बच्चों को ये लंच में भी दे सकते हैं, या फिर आप कहीं सफ़र में जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो भी आप बनाकर इसे साथ में टिफ़िन में रख सकते हो। सिंपल दही के साथ आप इसे खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आपके पास दही नहीं भी है तो कोई नहीं, आप सिंपल भी इसे खाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखें एक एक लेयर इसकी अलग हो रही है, इतने ज़बरदस्त पराठे तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।